मोबाइल पर पबजी और दूसरे गेम खेलने से रोका करती थी। मगर अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। खबर आ रही है कि पबजी की थ्योरी खुद लखनऊ पुलिस ने तैयार की थी। कत्ल की असली वजह कुछ और है, एक ऐसी वजह जो खुद परिवार नहीं चाहता कि जमाने के सामने आए। मेरी फ्रीडम कर्टेल करती थी मेरी मदर। मुझे गेम्स नहीं खेलने देती थी, मुझे मोबाइल नहीं यूज करने देती थी। हर चीज के ऊपर शक करती थी। मैं बाहर जाता था, पूछती थी, 10 सवाल करती थी, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। गेमिंग एडिक्ट था ये, इसने खुद भी कन्फेस किया कि गेम की इसको लत थी। पबजी और भी तमाम ऑनलाइन गेम्स से खेलता था। क्या लखनऊ के 16 साल के नाबालिग लड़के ने सचमुच पबजी खेलने से रोकने पर अपनी मां के सर में गोली मार दी थी? क्या वो पबजी या ऑनलाइन गेम का इतना बड़ा एडिक्ट था कि सिर्फ टोकने भर से ही मां की जान ले ली? क्या कत्ल के बाद सचमुच 3 दिनों तक घर में रखी लाश के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था? क्या कत्ल वाली रात नाबालिग बेटे ने अपने बाप से फोन पर कोई बात नहीं की थी? क्या वाकई एक बेटे ने सिर्फ इसलिए अपनी मां का कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसे टोकती थी, या फिर कत्ल की असली वजह कुछ और है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जानबूझकर लखनऊ पुलिस कत्ल के असली मोटिव यानी कत्ल की असली वजह को छुपाकर वजह को लेकर मनगढ़ंत कहानी सुना रही है? अगर हाँ तो क्यों? आखिर वो कौन सा सच है जिसे पुलिस या परिवार छुपा रहा है? ये लखनऊ के एडिशनल डीसीपी कासिम आब्दी हैं। इन्होंने बाकायदा मीडिया के कैमरे पर कत्ल और कत्ल की पूरी वजह बताई थी, वो भी तफसील से। मोबाइल ऑनलाइन गेम या पबजी को लेकर एक नाबालिग बच्चा यूं अपनी मां का कत्ल कर दे, जाहिर है ये खबर हर माँ बाप और पूरे समाज को बेचैन कर दे। हुआ भी वही। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर खूब चर्चा हुई। क्या क्या बातें नहीं कही गई। इस नाबालिग बच्चे को सामने रखकर न जाने कितनी ही ऐसी औलादों को कोसा गया। लेकिन इसी कत्ल को लेकर छन छन कर अब जो खबरें बाहर आ रही हैं, वो इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाली है। खासकर पुलिस की थ्योरी, पुलिस की जांच और पुलिस की सोच पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या किसी भी केस को सुलझाने के लिए पुलिस कभी भी कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुना सकती है? ये सुलगते सवाल सीधे लखनऊ पुलिस से हैं। सूत्रों के मुताबिक कत्ल के मकसद को लेकर पुलिस अब तक जो कहानी सुना रही है वो आधा सच है और आधा झूठ। पूरा सच सिर्फ पुलिस और परिवार ही जानता है, और दोनों ही नहीं चाहते कि पूरा सच सामने आए। इसकी कई वजह, लेकिन इत्तेफाक से परिवार के ही एक करीबी ने बेहद खामोशी से कुछ चीजें मीडिया में लीक की। उसी करीबी के हवाले से जो खबरें बाहर आ रही, उसके हिसाब से खुद पुलिस ने परिवार के सामने 2 विकल्प रखे थे। एक ये कि पबजी की कहानी के साथ नाबालिग बेटे के सर पर सारा इल्जाम धर दिया जाए, वरना परिवार के ही कुछ लोग फंस सकते हैं। दलील ये भी दी गई कि चूंकि बेटा नाबालिग है, लिहाजा मुश्किल से 3 साल या उससे पहले ही आजाद हो चुका होगा, लेकिन बड़े फंसे तो फिर लंबी सजा होगी। सूत्रों के मुताबिक करीबियों ने पहला विकल्प चुना। इसी के बाद पुलिस ने पबजी की कहानी सुनाई और नाबालिग बाल सुधार गृह पहुंच गया। अब यहाँ सवाल यह है कि परिवार की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसने पहला विकल्प चुना, और सवाल ये भी है कि पुलिस किस बात पे मजबूर थी जो सच्चाई सामने लाने की बजाय विकल्प दे रही थी। यही वो राज है जो हर कोई जानना चाहता है। परिवार के करीबी के मुताबिक पबजी की पूरी थ्योरी पुलिस ने ही बनाई थी। तब पुलिस ने कहा था कि या तो कत्ल का मकसद बताओ या जो हम कह रहे हैं उसे मानो। उस वक्त परिवार के पास पुलिस की बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसी के बाद जमाने के सामने कत्ल के मकसद के नाम पर पबजी की थ्योरी रखी गई। हालांकि परिवार के इस करीबी के मुताबिक कत्ल की जो असली वजह है वो परिवार कभी नहीं चाहता कि दुनिया के सामने आए, क्योंकि वो ज्यादा तकलीफदेह है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हत्याकांड हुआ जिसमें एक बच्चे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया, और पुलिस के मुताबिक आरोप पबजी खेलते हुआ। हालांकि ये खबर पूरे देश में फैल गई, लेकिन 7 तारीख को हुए खुलासे में आज 14 तारीख भी हो जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली है। यानी कि पुलिस ने अभी तक न ही परिवार से इन्वेस्टिगेशन की है, न ही सीडीआर रिपोर्ट निकाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस ने उस बच्चे को बाल सुधार गृह तो भेज दिया है,
लेकिन जिस तरीके से पुलिस का ढीला रवैया इस केस में, अभी तक ना फिंगरप्रिंट दिए गए हैं ना ही पूछताछ। साफ हो गया है कि कोई और किरदार इसमें और भी है, लेकिन पुलिस के इस ढीले रवैये से वो किरदार छुप गया है। लखनऊ में 5 जून की रात हुए इस कत्ल का खुलासा 7 जून की रात को हुआ था, जब नाबालिग बेटे ने आसनसोल में तैनात अपने पिता को फोन कर मां की मौत की खबर दी। जानकारी के मुताबिक 7 जून की रात बेटे ने अपने पिता को जब पहला कॉल किया तो कुल 49 सेकंड बात की थी। इस कॉल के दौरान ही उसने मां के कत्ल की बात कही थी। ये सुनकर पिता ने बेटे से कहा कि मां की लाश दिखाओ। इसके बाद फोन कट गया। बेटे ने अब दोबारा अपने पिता को वीडियो कॉल किया, फिर उस कमरे का दरवाजा खोला जिसमें उसकी मां की लाश पिछले 3 दिनों से पड़ी थी। लाश दिखाने के बाद बेटे ने वीडियो कॉल पर ही कमरे में रखी वो पिस्टल भी दिखाई जिससे उसने गोली मारी थी। पिस्टल दिखाते हुए वो कमरे से बाहर निकला, फिर पिस्टल को डाइनिंग टेबल पर रख दिया। इस वीडियो कॉल पर बेटे और बाप के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। सवाल यह है कि घर में कत्ल हुआ है, उसी घर में 10 साल की एक छोटी बच्ची भी है। इसके बावजूद पिता पुलिस या दूसरे रिश्तेदारों को खबर करने की बजाय आधे घंटे तक बेटे से फोन पर क्या बात करते रहे। कत्ल के खुलासे के बाद नाबालिग बेटे ने अपने पिता के साथ साथ पुलिस को भी कहा था कि एक बिजली कर्मचारी से उसकी मां का झगड़ा हुआ और उसी ने कत्ल किया है। हालांकि तब पुलिस ने उसके इस बयान को गुमराह करने वाला बयान करार देते हुए संजीदगी से इसकी जांच नहीं की, क्योंकि वो मकान अभी बन रहा था, अर्धनिर्मित था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उनमें वायरिंग का काम होता था। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग बेटे का यह बयान पूरा झूठा नहीं है। इस पूरी कहानी में वो शख्स एक अहम किरदार है। इस किरदार का इस घर में आना जाना था। पुलिस के पास इस किरदार का नाम भी है, खुद परिवार भी इस किरदार को जानता है, लेकिन कुछ वजह है जिसकी वजह से इस किरदार को सामने नहीं लाया जा रहा। क्योंकि अगर ये किरदार और उसकी कहानी सामने आ गई तो पुलिस की पबजी वाली कहानी अपने आप झूठी हो जाएगी। पबजी की कहानी झूठी साबित करने वाले कई और सवाल भी हैं, जैसे नाबालिग बेटे के पिता सेना में हैं, उनके पास लाइसेंसी हथियार है, उन्हें पता है कि घर में हथियार को लॉक कैसे रखा जाता है। घर में यह हथियार उस अलमारी में रखी थी जिसमें ताला लगा हुआ था। चाबी नाबालिग बेटे के हाथ कैसे आई? चाबी आ भी गई तो हथियार को उसने अनलॉक कैसे किया? कत्ल करने के बाद बेटा भागा क्यों नहीं? कत्ल के बाद अगले 3 दिन तक वो इतना सामान्य कैसे रहा? 3 दिन तक यूं ही क्रिकेट खेली, गेम खेला, मूवी देखी, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है?